श्री गुरुवे नमः। श्राद्धा सरसविहारिणे नमः। श्री शुक श्याम चरणदासो जयति। श्री सरस निकुंज पीठाधीश्वर आचार्य श्री श्री अलबेली माधुरी शरण जी महाराज जी के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे। प्रस्तुत है डॉक्टर अवध बिहारी लाल कपूर द्वारा रचित ग्रंथ ब्रज के भक्त से पंडित श्याम सुंदर जी और श्री हरि चरणदास बाबा जी का चरित्र। पंडित श्याम सुंदर जी, नंदग्राम। नंदग्राम के श्री राधा रमण जी के पुत्र पंडित श्याम सुंदर जी का जन्म सन 1895 के लगभग नंदग्राम में हुआ। स्वामी अमृतानंद सरस्वती जी से विद्या अध्ययन कर वे स्वयं ब्रज के पंडितों के मुकुटमणि स्वरूप नंदग्राम में बहुत दिन विराजमान रहे। श्रीमद् भागवत के भी वे बड़े मर्मज्ञ थे। स्वामी करपात्री जी, श्री उड़िया बाबा, श्री हरि बाबा, श्री कृष्ण बोध आश्रम जी और श्री अच्युत मुनि आदि जैसे विशिष्ट महात्मा भी श्रीमद् भागवत श्रवण करने उनके पास आया करते थे। वे माधव गौड़ीय संप्रदाय के श्री श्यामानंद की परंपरा में श्री गोकुल चंद्र गोस्वामी से दीक्षित थे। इतने बड़े विद्वान होते हुए भी बहुत ही सरल और भोले बाले गरीब ब्रजवासी ब्राह्मण थे। अपने भोलेपन में ही वे अपने प्रारंभिक जीवन में एक सन्यासी के प्रभाव में आ गए थे। उसकी बताई उपासना के द्वारा उन्होंने ऐसी सिद्धि प्राप्त कर ली कि वे बिना प्रश्न किए उत्तर दे सकते थे, दूर देश की और भविष्य की बातें बता सकते थे। एक दिन उनके गुरु भाई श्री हीरानंद जी ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, ये सिद्धि तुम्हारी उपासना में बाधक होगी। उसी समय ललिता कुंड के एक महात्मा ने उन्हें श्रीमद् भागवत की आराधना करने की प्रेरणा दी। उन्होंने सिद्धि को तिलांजलि दे श्रीमद् भागवत की आराधना करने का निश्चय किया। वे नित्य भागवत पाठ करने लगे। तब एक दिन स्वप्न में एक देवी ने उनके सम्मुख प्रकट होकर कहा, मैं कर्ण पिशाचिनी हूं, तुम भागवत छोड़ दो तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगी। उन्होंने झट उत्तर दिया, मैं तुम्हें छोड़ सकता हूं पर भागवत नहीं छोड़ सकता। उसी दिन से उन्होंने सिद्धि विसर्जन कर दी। यदि वे ऐसा ना करते तो सचमुच माला माल हो जाते, देश विदेश में उनका नाम हो जाता और बड़े बड़े सेठ साहूकार और राजा महाराज उनकी टहल करते। पर उन्होंने तो श्रीमद् भागवत की आराधना करने का निश्चय कर लिया था। शास्त्र कहते हैं कि जिस क्षण कोई सुकृति पुरुष भागवत का अनुशीलन करने की इच्छा भर करता है, उसी क्षण भगवान उसके हृदय में आकर बंदी हो जाते हैं। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किम वा परैरीश्वरः सदयो हृदय वरुद्धतेत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात्। इसलिए उनके हृदय में भगवान बंदी हो चुके थे। जिसके हृदय में भगवान विराजते हों, उसके हृदय में सांसारिक सुख भोग और मान सम्मान की कामना के लिए स्थान कहाँ। उन्होंने प्राप्त की हुई सिद्धि को तृणवत त्याग कर सारा जीवन निर्धन और संसार की आंखों से ओझल रहकर नंदग्राम के नीरव वातावरण में निर्विघ्न भजनशील जीवन व्यतीत करना ही उपादेय समझा। वे नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नाम जप करते, स्नान आदि के पश्चात आहनिक और श्रीमद् भागवत का पाठ करते, मध्याह्न में भोजन कर बैठक में चले जाते और नाम जप करते रहते, अपराह्न में विद्यार्थियों को भागवत पढ़ाते, रात्रि में फिर नाम जप करते करते सो जाते। उन्होंने सारा जीवन भागवत, भगवान और भगवान नाम को छोड़ और किसी वस्तु से ना तो लगाव रखा न उसकी चाहना की। सन 1968 में कार्तिक मास में वे कुछ अस्वस्थ हुए। दिवाली के दिन ऐसा लगा कि अब उनका शरीर नहीं रहेगा, पर उन्होंने घर वालों से कहा, चिंता मत करो, मैं आज नहीं जाऊंगा, तुम लोग दिवाली और अन्नकूट यथावत मनाओ। पंचमी को उन्होंने पूछा, गोपाष्टमी कब है? उन्हें बताया गया गोपाष्टमी किस दिन है। तब वे बोले, मैं दूसरे दिन नवमी को चला जाऊंगा। जैसे अपने जाने का दिन उन्हें अपनी इच्छा अनुसार ही स्थिर करना रहा हो। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, मेरी अस्थि ब्रज के बाहर मत विसर्जन करना। अपने निश्चय के अनुसार गोपाष्टमी के अगले दिन नवमी को वे नित्य धाम को चले गए। उनकी अस्थियां नंद सरोवर में विसर्जित कर दी गईं। और अब प्रस्तुत है श्री हरि चरणदास बाबा जी का चरित्र। श्री हरि चरणदास बाबा जी, वृंदावन, कुसुम सरोवर।
मुंगेर जामालपुर के श्री महेंद्र नाथ भट्टाचार्य नामक एक नवयुवक विरक्त वेश धारण कर भजन करने के उद्देश्य से वृंदावन पधारे। ये परम सुंदर ब्राह्मण संतान और छोटी उम्र के थे। उन्हें कोई भी वेश देने को तैयार न हुआ, इसलिए उन्होंने स्वयं यमुना स्नान कर वेश परिवर्तन कर लिया। श्री गौर किशोर शिरोमणि महाशय के पास जाकर उन्होंने दीक्षा के लिए प्रार्थना की। उन्होंने अपने आप वेश परिवर्तन कर लिया था, इसलिए शिरोमणि महाशय ने स्वयं दीक्षा न देकर अपने ज्येष्ठ पुत्र श्री रास वल्लभ भक्ति भूषण द्वारा उन्हें दीक्षा दिलवा दी और नाम रखा श्री हरिचरण दास। हरिचरण दास जी ने पंडित रामकृष्ण दास बाबा जी से शास्त्र अध्ययन किया और गौर किशोर शिरोमणि महाशय से भजन शिक्षा ग्रहण की। शिरोमणि महाशय के नित्यधाम पधारने के पश्चात वे कुछ दिन राधा कुंड में रहे, फिर कुसुम सरोवर पर एक छतरी में रहकर भजन करने लगे। उस समय श्री राम कृष्ण पंडित बाबा जी श्यामकुटी में भजन करते थे। उनके पास ग्वालियर महाराज के सौतेले भाई श्री बलवंत राव भैया साहब आए भजन शिक्षा लेने। पंडित बाबा ने ऐसे व्यक्ति को भजन शिक्षा देने के लिए हरिचरण दास जी को योग्य जान उनके पास भेज दिया। भैया साहब उनके निकट रहकर भजन शिक्षा ग्रहण करने लगे। उनके आदेश से उन्होंने कुसुम सरोवर के निकट एक मंदिर और बगीचे का निर्माण किया और उसमें श्री राधा कांत जी की सेवा तथा वैष्णव सेवा की व्यवस्था की। दूर दूर के गांवों के भजन करने वाले विरक्त महात्माओं के लिए मासिक वृत्ति प्रबंध किया। इस व्यवस्था को स्थायी रूप देने के लिए राधा कांत फंड नाम से गवर्नमेंट में बहुत सा धन जमा किया और एक कार्यकारी समिति का गठन किया, जो आज भी ये सेवा सुचारू रूप से चल रही है। श्री हरिचरण दास बाबा श्री धामपुरी के श्री राधा रमण चरण दास देव बड़े बाबा के समकालीन थे और उनके ब्रजवास के समय उनकी बहुत सी अलौकिक लीलाओं के प्रत्यक्ष दृष्टा थे। श्री राधा सरस बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे।